बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका ने वो काम किया है जो सही मायनों में अब आने वाले वक्त की बहुत बड़ी जंग होने वाली है, उसका आज देख लें कि इजहार किया है। वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जो रूस का इत्तेहादी है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरह रूस का इत्तेहादी है, ईरान का साथी है, चाइना का साथी है। यानी आप समझ लें उन ताकतों का है, यानी वो पूरी तरह फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। वो खास तौर पर ईरान के साथ है, रूस के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ है, चाइना के साथ है, यानी इस ग्रुप के अंदर है। और मोडोरो वहां पर वो शख्स है जो उसका प्रेसिडेंट है। असल में सीआईए इसको हटाना चाहती है पूरी तरह, और रूस ने यहां पर इनको कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल, हम अक्सर कहते हैं सऊदी अरब में है, फलाने मुल्क है, सबसे ज्यादा दुनिया में तेल अगर कहीं पाया जाता है तो वो वेनेजुएला में। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने जो आज ऐलान किया है, इस वक्त हुआ यह है कि वेनेजुएला में बिजली चली गई है, पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया है, और ब्लैकआउट के बाद सारे का सारा मुल्क अंधेरे में डूब गया है। और वेनेजुएला के सदर मोडोरो ने ऐलान किया है कि ये अमेरिका ने हमला किया है। अब ये नहीं उन्होंने कहा कि हमला, कहता मैं इससे ज्यादा बता नहीं सकता, हम बिजली को रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये हमला किया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने ये हमला करके हम पर यानी ईएमपी हमला किया है या कोई हमला किया है ये उन्होंने नहीं बताया, कोई साइबर हमला जैसे भी है, लेकिन पूरे मुल्क की बिजली चली गई है। ये असल में आज अमेरिका ने बहुत बड़ा एक तजर्बा टेस्ट करके पैगाम ये दिया है कि हम यहां पर अगर इनकी बिजली मुनक़ता कर सकते हैं तो जो हमारे सामने खड़ा होगा हम उसको तितर बितर करके रख देंगे। अब गालिबन ये टेस्ट होने के लिए जा रहा है अगला ईरान के खिलाफ। आज उन्होंने रूस को भी पैगाम दिया है। वेनेजुएला के अंदर सूरत हाल ये है कि जब से इंतखाबात हुए हैं तब से वहां पर आवाम निकली हुई है सड़कों पर। वहां पर उन्होंने एक्स को भी बैन कर दिया है। उन्होंने कहा जी असल में वहां पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, वो अपोजिशन को लाना चाहता है, और अपोजिशन के बंदे से लाकर फिर वहां पर तेल पर कब्जा करना चाहता है, हमारे जखायर पर कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला पर भी ऐसे ही पाबंदियां हैं जैसे ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं। तो सूरत हाल में उसके प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि जो मुल्क में एक्स इस्तेमाल करेगा उसको तकरीबन $9,000 जुर्माना होगा, चाहे वो वीपीएन के थ्रू करे, कुछ करे। और उसने कहा था इलॉन मस्क को कि तुम आओगे हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे अगर यहाँ तक जो भी सूरत हाल हमारे हाथ पड़ते। तो इलॉन मस्क बेवकूफ़ तो नहीं है कि वहां पर जाएगा, लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि देखें अब अमेरिका ने शिकस्त खाई है, अवाम सड़कों पर निकली हुई है उसके खिलाफ, लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने हमारे मुल्क में ब्लैकआउट कर दिया है। अब ये वाकई एक बहुत ही ज्यादा भयानक सूरत हाल है कि आज अमेरिका ने इतना बड़ा टेस्ट कर दिया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला को ब्लैकआउट कर दिया है जो रूस का इत्तेहादी है। तो इस सारे मामले पर याद रखिएगा कि वो ईरान पूरे की बिजली किसी भी वक्त डाउन कर सकते हैं, और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि इसराइल अमेरिका की मदद ले। देखिए ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि आप किसी मुल्क को ब्लैकआउट कर दें तो अगले को पता ही नहीं चल सकता, आप इसको साबित ही नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया में साबित नहीं कर सकते। आप चाहे 1000 दफा कहते रहे, आप सबूत भी दे दें, लेकिन आप इसमें कोई ऐसे सबूत आप नहीं दे सकते जो वैलिड हो। यानी आप अंदाजा कर लें कि अगर कल को ईरान को इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर दिया, इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया, उसके मिसाइल प्रोग्राम पर हमला कर दिया, और इसराइल बाकी ताकतें चलेगी, तो बताएं इस सारी सूरत हाल में आप कैसे साबित कर सकते हैं कि हमला हुआ है। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले भारत के अंदर मुंबई में अचानक से ब्लैकआउट हो गया और 9 घंटे तक ब्लैकआउट रहा, और उसके बाद भारत के अंदर खलबली मच गई कि हुआ क्या, उनको समझ नहीं आई। कुछ अरसे के बाद अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो ब्लैकआउट भारत में हुआ ये चाइना ने किया। उन्होंने कहा कि चाइना भारत के सिस्टम में घुस चुका है और जब जंग पड़ेगी वो पूरे का पूरा मुल्क अनलिमिटेड टाइम के लिए ब्लैकआउट कर देंगे। अभी तो 9 घंटे किया, रिस्टोर किया, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि भाई भारत को पैगाम ये दिया जा सके कि हम क्या कर सकते हैं। ये वही दिन है, याद रहे, जब गलवान का, लद्दाख का और ये लड़ाई और ये सारे मामला हो रहे थे। अब अजीबोगरीब सूरत हाल है कि भारत ने इस पर कोई बात नहीं की, और अजीब सूरत हाल है चाइना ने भी इस पर कोई बात नहीं की, दोनों चुप रहे। लेकिन एक बात तय हो गई थी कि सबको पता चल गया था कि चाइना की ताकत क्या है। आज अमेरिका ने वेनेजुएला को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया है, और ब्लैकआउट करके पूरा मुल्क अंधेरे में है, दुकानें बंद है,
लोगों के घरों में बिजली चली गई है। 2019 में भी हुआ था, 3 दिन के लिए पूरे मुल्क में बिजली चली गई थी। अब जंगों का स्टाइल ये है, आप पूरे पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देते हैं और उसके बाद आप हमला कर देते हैं। अब आज असल में हुआ क्या है कि अमेरिका ने दिया है ये पैगाम ये दिया है ईरान को कि हम ये काम कर सकते हैं, और जैसे ये काम होगा गालिबन इसराइल हमले के लिए आगे आ जाएगा। और ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि ईरान के अंदर इस सारे मामले पर इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और अहमियत इसलिए दी जा रही है, देखिए रूस का इत्तेहादी है बहुत बड़ा, अब ईरान भी रूस का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। और आपको पता है कि इनके पास डिफेंस सिस्टम है, चीज़ें हैं, यानी जहाज उतर रहे हैं, कार्गो ईरान के अंदर उतर रहे हैं, सारे का सारा सामान आ रहा है, रेडार सिस्टम आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह अमेरिका की बदनामी हो रही है कि यमन ने और इन सब ने हमला किया है, वो तो इनको नहीं छोड़ने वाले। अब यही वो वजह है जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि गालिबन आज उन्होंने एक टेस्ट कर लिया है, उन्होंने पैगाम दे दिया है कि अगला नंबर अब तैयार रहे पूरी तरह, यानी अगला नंबर जो आने वाला है वो ईरान का है। और इसमें एक और भी बात आप अच्छी तरह समझ लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को ये सारे का सारा मामला ये रूस के साथ भी कर सकते हैं। कामयाब कितना होता है ये नहीं पता, रूस का सिस्टम कोई आम सिस्टम नहीं है, वहां पर ये करना इतना आसान नहीं है। वो दुनिया के बेहतरीन हैकर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी में दुनिया में उन जैसा सानी कोई नहीं है। लेकिन अगर ये हमला हुआ तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूस इसराइल में ब्लैकआउट कर दे। और ये याद रहे, ईरान भी अब वो मामला नहीं रहा कि हो सकता है हमला उन पर हो जाए, लेकिन वो बदले में भी फिर इसराइल की बिजली को मुनक़ता करने की सलाहियत रखते हैं। और इसराइल ने हालिया रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान के पास ये फैसिलिटी है कि वो पूरे का पूरा इसराइल ब्लैकआउट कर सकता है, यानी वो कई शहरों की बिजली मुनक़ता कर दे और इतनी तबाही लेकर आ सकता है कि वो इसको ख़त्म कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रीस्टोर, यानी यहाँ तक ये कहा गया था उस रिपोर्ट में कि ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि वो लेबनान के थ्रू इनके जो पावर प्लांट्स हैं, इनका जो एनर्जी सेक्टर है, वहाँ पर हमले करवा दें। अब आपको पता है कि लेबनान के खास तौर पर जो ड्रोन्स हैं वो कितने खतरनाक हो गए हैं कि वो कहाँ तक जाकर इसराइल में हमला कर सकते हैं। तो इसराइल ने खदशे का इजहार किया था अमेरिका के साथ, हमें खतरा ये है कि अगर ये बिजली इन्होंने हमारी मुनक़ता कर दी तो हमें इसको ठीक करते कई हफ्ते और महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्राइक करते हैं और क्या मामला होता है। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल में भी बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वहाँ पर भी अंधेरे में पूरे का पूरा मुल्क जा सकता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हालिया ये जो जंग का मामला आया था, तो जो इनके पावर के मिनिस्टर थे एनर्जी के, उन्होंने आकर नेतन्याहू को एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि हमारा मुल्क लेबनान और ईरान के साथ जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये जो बिजली है हमारे मुल्क में अगर चली गई तो हम बड़े तबाही का शिकार हो जाएंगे, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने हमारी कुछ यानी पावर सेक्टर्स में आकर पावर प्लांट्स और हमारे ये तमाम चीज़ें तबाह करना शुरू कर दी तो हमारे पास बैकअप में बिजली का कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है। इस सूरत हाल में हो सकता है हमें 5-6 महीने तक बिजली से हाथ धोना पड़े। और एक और जो चीज़ उन्होंने साथ उसमें मेंशन की वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगर हम इसको रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो पहली तो बात है हमारे पास इतनी सहूलत नहीं है, ये इसराइल के मिनिस्टर्स कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा हमारे रेलवे भी उड़ा देंगे, हमारा निज़ाम भी धर्म भरम हो जाएगा, फिजाई ट्रैफिक भी तबाही का शिकार होगी, यानी एयरपोर्ट्स भी ये भी निशाना बनाएंगे। और साथ एक और भी उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमारी टीमें इसको रिपेयर करने के लिए गई बिजली की, तो हमें खतरा यह है कि फिर हम पर ये हमला भी कर देंगे साथ। तो हम इस सारे मामले पर बिल्कुल भी यानी एक पैरालाइज की जो कंडीशन होती है, पैरालाइसिस सिचुएशन होती है, वो हमारे मुल्क पर इस वक्त नाफिज हो जाएगी। लेकिन आज अमेरिका ने देखिए टेस्ट उन्होंने करना था, उन्होंने ये अमेरिका ने टेक्नोलॉजी बड़ी देर की बनाई है, टेस्ट उन्होंने कर लिया है। आपको याद होगा कि हालिया चाइना के हवाले से भी ये रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की थी कि चाइना के फिंगर टिप्स के ऊपर है कि उन्होंने 2 काम लाजिम करने हैं। एक तो जब अमेरिका से लड़ाई होगी तो वो EMP हमला करेंगे जिससे पूरे का पूरा अमेरिका अंधेरे में डूबेगा। खाली ये नहीं, उनका मिलिट्री का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, मोबाइल सिग्नल्स चले जाएंगे। वो तो उन्होंने हालिया अमेरिका पर एक हमला भी किया था रिसेंटली, मोबाइल सिग्नल्स चले जाएंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, पंप्स नहीं चलेंगे, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि फिर वो ताइवान के साथ भी ये करेंगे। ताइवान को कैप्चर करने के लिए तकरीबन 59 मिनट्स का पूरा उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया, यानी 1 घंटे का, कि 1 घंटे के अंदर पूरे ताइवान को फतह कर लेंगे। कैसे? पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे, EMP हमला करेंगे,
सारे के सारे टावर्स का राब्ता मुनक़ता कर देंगे। टोटली पूरे का पूरा राब्ता ताइवान का मुनक़ता हो जाएगा 1 घंटे के लिए। और आप अंदाज़ा करें कि अगर 1 घंटे के लिए आप किसी भी मुल्क से राब्ता आपका मुनक़ता होता है तो जितनी देर में आपको समझ आती है उतनी देर में 1 घंटा गुजर जाता है। तो उन्होंने कहा इस सारी सूरत हाल में सदारती महल में उनकी फ़ौजें उतरेंगी, वो सदर को पकड़ेंगी, अरेस्ट करेंगी, आर्मी चीफ को पकड़ेंगी, 2-4 उनके लोग वहाँ पर लड़ाई होगी और पूरा ताइवान फतह हो जाएगा। लेकिन आज अमेरिका ने बड़ा काम करके, वेनेजुएला के सदर ने कहा है, मोडोरो ने, कि इन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि बाकी बातें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो मुझे बिजली रिस्टोर करने दे। और रूस को बड़ा शदीद गुस्सा है कि क्या मामला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि या तो अगला नंबर ईरान का या रूस का है, और ये भी देखना होगा क्या रूस भी अमेरिका पर ऐसा हमला कर सकता है या इसराइल पर। ये कहानी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।